आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपकी द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देवी श्री अच्युतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री ब्राह्मण सागर जी गुरुदेव की, ओम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की, उत्तम आकिंचन धर्म की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। महाराज की जय। आज बड़ा ही पावन एवं पुनीत अवसर है। विगत दिन से अपन सुनते आ रहे, समझते आ रहे। पहले कहा क्रोध का त्याग करो, मान का त्याग करो, माया को छोड़ो, लोभ छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो। कई प्रकार के छोड़ने की बात आ रही थी, लेकिन आज का धर्म ऐसा है, आज छोड़ने का धर्म नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंत आज छोड़ने की बात नहीं करेंगे, पहले ही छुड़वा दिया जो छोड़ना था। कल सब कुछ त्याग करा दिया, क्योंकि त्याग कराने के बाद आज उत्तम आकिंचन धर्म। आकिंचन का मतलब है किंचित मात्र मेरा कुछ नहीं है। अहिमिको खल शुद्धो दंसनान मयो सदा रूपी। कुंद कुंद कह रहे हैं कि परमाणु मात्र ही मेरा नहीं है। मेरा संसार में जब परमाणु मात्र मेरा नहीं है तो मेरा माता पिता पुत्र कलत्र ये मेरे कैसे हो सकते हैं। तो आज आचार्य भगवंत यही कहेंगे अपने बीच, क्योंकि आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। क्योंकि आज कुछ नहीं करना है। अभी तक तो अपन छोड़ते आए, अभी तक तो अपन त्याग करते हुए आए, आज कुछ नहीं करना है। आगे चल के भगवंत यही बताएंगे कि जो छोड़ दिया है आपने, बस उस पर अभिमान मत कीजिए, उस पर अहंकार मत कीजिए जो आप छोड़ के आए हो। क्योंकि किसी ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी आए, उन्होंने घर छोड़ा, उन्होंने माता पिता छोड़े, उन्होंने यौवन अवस्था छोड़ी, उन्होंने राज्य छोड़ा। तो मान्यवर विषय आता है, उन्होंने क्या छोड़ा? अरे छोड़ा तो उसको जाता है जो अपनी चीज हो।
छोड़ा तो उसे जाता है जिसे हमने कमाया हो, जिसे हमने प्राप्त किया हो। अरे जब वो चीज़ आपकी है ही नहीं तो आपने छोड़ी क्या? आपने क्या छोड़ा? क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती थे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ना पड़ा। 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और 9 निधि, 14 रत्न, 365 रसोइया जिनकी सेवा में तत्पर रहा करते थे, ये एक पल में छोड़ दिए इन्होंने। लेकिन आकिंचन धर्म कहता है ये उनके थे ही नहीं। उनको तो सिर्फ पुण्य के प्रताप से ये सारी सामग्री मिल चुकी थी। उनका ही जब तीव्र पुण्य का उदय आता है तो वस्तु भी सुलभता से मिल जाती है। तो क्या छोड़ा आज? हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, यहाँ से बटोर लिया, वहाँ से बटोर लिया और अपने पास रख लिया और कह दिया ये मेरा है, मैं ही हूँ इसका मालिक। मान्यवर, वास्तव में मालिक देखा जाए तो आप हो कि धन है? आप मालिक हो वस्तु के कि वस्तु मालिक है आपकी? चिंतन का विषय है, आज बड़ा मंथन का विषय है। आज तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आज एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। आज इसका ही त्याग करना है। वास्तव में देखा जाए तो इसको ही छोड़ना है। लोग कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। द्वितीयो नास्ति, द्वितीय व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। अरे आप कहते हो ये कार्य मैंने किया, मैं नहीं होता तो कौन करता? लोगों की भ्रांति है, लोगों की मूर्खता है। इनसे उनकी मूर्खता का परिचय मिल जाता है। लोग कहते हैं मेरे बिन घर तो चलता ही नहीं है, मैं घर में ना रहूं तो घर भी डमाडोल हो जाता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं आज मैं का ही त्याग कीजिए। एको हम द्वितीयो नास्ति, द्वितीय को आप नास्ति ना समझो। अरे जब भरत चक्रवर्ती ने जब 6 खंड का अधिपति जीत लिया उन्होंने, जब वह विजयाद पर्वत पर, जब पहाड़ के ऊपर, जब वह अपनी शिलापट पर नाम लिखने गए, नाम लिखने के लिए तैयार हुए, तो सभी सेनापतियों ने कह दिया कि चक्रवर्ती आप तो 6 खंड के अधिपति हो, आप तो इस भूमि के नायक हो, आप भी अपना नाम लिखिए। तो भरत चक्रवर्ती ने देखा कि मैं नाम कहाँ लिखूं, मैं अपना नाम कहाँ लिखूं, क्योंकि सलाह तो पूरी भरी पड़ी है। तो भरत चक्रवर्ती से कहा गया कि किसी चक्रवर्ती का नाम मिटा दीजिए, उस पर अपना नाम अंकित कर दीजिए। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा यदि मैं किसी का नाम मिटा दूंगा, मैं अपना लिखूंगा, कल और भी तो कोई आएगा इस धरती पर, कल वो मेरा नाम मिटा देगा, फिर वह अपना नाम लिख देगा। लेकिन ये आधुनिक परंपरा रही है कि कोई भी चक्रवर्ती आए अपना शिलापट पर नाम लिखे जाए। तब भरत चक्रवर्ती ने दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटारा, उसके बाद अपना नाम लिखा।
वहीं से उनको वैराग्य हो गया। विन ने कहा, ये वसुधा किसकी भई है? ये संपदा जो हमने जोड़ रखी है ये किसकी है? इसका मालिक कौन है? ये सब व्यवस्थाएं हैं, इनको व्यवस्थाएं समझें, ना कि अपने आप पर इसका अधिकार जमाएं। तो आचार्य भगवंत आज यही कह रहे हैं, इस भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुष भये हैं, ऐसे ऐसे दिव्य आत्माएं हुई हैं कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ना पड़ा। क्योंकि किसी ने भजन में लिखा है कि हम छोड़ चले ये लोग, तभी लोकांत हमारा वासा था। जग में हमारा कोई न हो, न हम रहे जग के साथी। ये सब साथी हैं, कोई हमारा साथी नहीं है। सब एक पड़ाव है यहाँ पर, बस एक मेल मिलाप है, कोई नहीं साथी दिखता। जब एक व्यक्ति वह ट्रेन में यात्रा करने के लिए जा रहा था, जब उसे नौकरी करने कहीं जानी थी, तब उसके पिता उस बालक को स्टेशन तक छोड़ के आते हैं और जाते हैं तो गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही गाड़ी आती है तो गाड़ी में डिब्बा जब देखा तो डिब्बा बिल्कुल भरा पड़ा था। तो उस पिता ने बालक को जगह करा के थोड़ा अंदर प्रवेश कराया, उसे सीट दिलाई। तो सीट दिलाई, जब वापस लौट के आया तो उसकी माँ ने पूछा कि बालक को आप छोड़ाए? तो पिता कहता है, हाँ छोड़ाए, लेकिन भीड़ बहुत थी, इतनी भीड़ थी कि पैर भी रखा नहीं जा रहा था, और सीट तो मिल गई है, अब अपने सफ़र को तय कर लेगा। मान्यवर, ऐसे ही हम संसार में आते हैं, हमारे चारों तरफ बड़ी भीड़ रहा करती है। सगे सज्जन मिल जाते हैं हमें कुछ समय के लिए, उनका स्टेशन आता है तो वो उधर जाते हैं। सिर्फ सहयोगी है, ना कि वो मेरे साथी है। मेरा साथी कोई नहीं है, क्योंकि सहयोगी जन है, क्योंकि सहयोगी जन स्टेशन मिलता रहता और उतरते रहते हैं, लेकिन वो मेरे साथी नहीं होते। यही संसार है, यही संसार में आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं, दिग्देशीय खगा इत्ते सब बसंती, नगे नगे स्वस्वकार वसादंती, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि ये संसार तो एक वृक्ष है, ये संसार तो एक वृक्ष है, और इस पर वृक्ष पे आके पक्षी कई दिशाओं से आके ठहर जाते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं रात के लिए, लेकिन सुबह उठते ही अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे ही ये मानव है, संसार में आता है, चारों गतियों में से कोई नरक से निकल के आ रहा है, कोई देव गति से आ रहा है, और तो कोई मनुष्य गति से आ रहा है, और कोई त्रियंच गति से आ रहा है। बस एक घर वृक्ष है। सब लोग अपने अपने आयु पूर्ण करेंगे, और पूर्ण आयु होते ही सब लोग अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाएंगे। ये तो सिर्फ एक संयोग है। जब तक हमारा इनसे संयोग है तब तक ये मेरे साथ है, और जिस दिन मेरा संयोग, जिस दिन मेरी आयु छीन हुई, तो ये भी अपनी दिशाओं में उड़ जाएंगे, और लोग इनको ही अपना मान लेता है। लोग इनमें ही सुख ढूंढते हैं, कहीं कोई बच्चों में सुख,
तो कोई बीवी में सुख, कोई पति में सुख तो कोई माताओं में सुख। यही तो हमारी एक अज्ञानता है। इतनी अज्ञानता की हद है कि जो हमारी चीज़ नहीं है उसको हमने ऐसे मान रखा है जैसे कि मेरा यही जीवन साथी हो। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं, ढूंढते हैं सुख आके विषय भोग रागों में, ढूंढते हैं सुख आके विषय भोग रागों में, सुख सिर्फ मिलता है ज्ञान के चिरागों में, सुख सिर्फ मिलता है ज्ञान के चिरागों में। रोशनी के आंगन में हो, रोशनी के आंगन में अंधकार खेला है, कल भी तू अकेला था आज भी अकेला है, कल भी ये मन मेला था आज भी ये मेला है। राग देश भावों ने हो, राग देश भावों ने कैसा खेल खेला है, कल भी तू अकेला था आज भी अकेला है, कल भी तू अकेला था आज भी अकेला है। ये जीव संसार में आया है, ये शरीर, ये जन्म मिला है, ये शरीर भी आपका नहीं है तो आपके सगे साथी कैसे हो सकते हैं। ये भी तो रज और बीर से मिला है आपको शरीर, माता पिता ने दिया है, ये भी तो आपका नहीं है। ये भी तो किसी दूसरे के निमित्त से मिला है आपको, और आप कह रहे हो ये पिता मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, ये मेरे बिन रह नहीं सकते, ये मेरे बिन रह नहीं सकते। लोगों की मान्यता है आज कि मैं घर से चला जाऊंगा तो कौन पालेगा, कौन इनको जीवित रखेगा। मान्यवर, ऐसे भी संसार में लोग हैं जिनके माता पिता नहीं है। क्या बच्चे जिंदगी जी नहीं रहे क्या? लोगों की भ्रांति है। एक पहलवान था, उसने आतंक मचा दिया पूरे राज्य में। राज्य में उसका बड़ा आतंक था। तो राजा ने मंत्री से कहा कि इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाए, न जाने क्या से क्या उपद्रव कर और बैठे। तो राजा ने आज्ञा मंत्री को दी। मंत्री ने सैनिकों को बुलाया और उस व्यक्ति को कहा जेल में रखवा दिया। तो जेल में रहा, पूरा परिवार सहित पूरा। वह व्यक्ति जेल में आया, परिवार बड़ा दुखी था कि व्यक्ति तो जेल में चला गया, वही तो था। तो जैसे ही जेल में आया तो 5 साल तक वह जेल में रहा। जब उस देश में फिर किसी आतंकवादी ने फिर आतंक मचाना चालू कर दिया, तो राजा ने घोषणा करवा दी कि इस व्यक्ति को, आतंकवादी को कोई अपने वश में कर सकता है तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। तो पूरे राज्य में यही खबर फैल गई, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिखा। तो मंत्री को विचार आया कि अपन ने कुछ समय पहले एक व्यक्ति को जेल में कैद किया है, शायद उससे पूछते हैं, वो यदि व्यक्ति को उससे मुकाबला कर सके तो ठीक। उस व्यक्ति के पास गए, उससे कहा कि ये व्यक्ति का बहुत आतंक मचा है। तो उसने कहा, मंत्री ने कहा कि आप उसको अपने बस कर सकते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं उसको बड़ा शालीनता से उसको पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मुकाबला कोई सामने वाला जैसा होता है वैसा ही उसके सामने होना चाहिए।
क्योंकि पागलों की रीति पागल ही जानते हैं, आतंकवादियों की रीति, उनकी नीति वही जानते हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है। तो वह जब गया तो जैसे ही सामने गया, वो एक अंदर कैद खाने में था, बाहर से ताला डला था और दीवार बहुत मोटी मोटी थी। वह पहलवान गया, उस पहलवान ने हाथ से ताला तोड़ दिया और जैसे ही ताला तोड़ा और दीवार को फोड़ दिया तो राजा मंत्री सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, उसको जैसे पकड़ के ले आए, उसे एकांत स्थान में ले गए। राजन ने कहा, जब आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है आपके अंदर, और आप 5 साल तक आप जेल में रहे मेरी में, आप पहले अपने आप को कैद से मुक्त क्यों नहीं कर पाया? आप तो जेल में रहे, आप अपने हाथ से ताला तोड़ के भाग सकते थे। तब व्यक्ति ने कहा कि मैं छोड़ के तो जा सकता था, मैं तोड़ सकता था, लेकिन बाद में मेरे माता पिता को आप परेशान करते, मेरे पुत्र को, मेरी पत्नी को आप ही परेशान करते, इसलिए मैं कैद डला रहा। मान्यवर, ये घटना कोई बोई नहीं है, आप लोगों पे ये घटना लागू होती है। लोग कहते हैं मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, माता पिता कैसे रहेंगे, पति पत्नी कैसे रहेंगे मेरे, ये कौन इनको देखेगा, कौन इनको संभालेगा? अरे मान्यवर, सब अपना जीव पुण्य लेके आते हैं, सब अपना भाग्य का खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता। ये आपकी मूर्खता है कि मैं घर का पालन करता हूँ, मैं घर को खिलाता हूँ, मैं यहाँ पर चतुर्मास करा रहा हूँ। आप चतुर्मास करा रहे हो कि मैं चतुर्मास कर रहा हूँ? बस यही त्याग होना है। आज अपने अंदर से मैं निकल जाए। आज आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं, जो आपने त्याग किया है उसका आपको अभिमान नहीं होना चाहिए। आज उसका अभिमान आपको नहीं होना चाहिए। और त्याग किया ही किसका है आपने? त्याग तो उस वस्तु का किया जो आपकी हो। जब आपकी धन नहीं है, दौलत नहीं है, शौहरत नहीं है, ये किसकी है? ये भी तो पर है, ये भी तो पर वस्तु है। तो आचार्य भगवंत आज यही कह रहे हैं कि आपने छोड़ा ही क्या है? जब आपकी ये चीजें नहीं थी, आपने मान क्यों रखी थी इनको? अपना क्यों माना था? और व्यक्ति जो चीज अपनी नहीं होती है उसको ऐसे मान रखता है कि ये इसका दूसरा ही प्राण हो, ये इसका दूसरा ही प्राण हो। एक सेठ जी थे, अच्छी संपत्ति थी उनके पास। देखिए हमने किसको कैसे मान रखा है। जब सेठ की संपत्ति थी तो उन्होंने 2 बेटे थे उनके, तो 2 बेटे ने कहा, जब सेठ जी आए सामने तो रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो बड़ा पुत्र आया, बोले पिता रोने की क्या जरूरत है आपको? कि बोले कि ये अपना महल जल रहा है। क्या जल रहा है? महल जल रहा है। तो पिता बड़े रो रहे थे। तो बड़ा बेटा बोला कि पिताजी आपको इतना रोने की क्या जरूरत है? मैंने तो इस महल का किसी को बेच दिया है, किसी से सौदा कर लिया इसकी, किसी से मैंने सौदा कर लिया इसकी, आपको इतना रोने की जरूरत नहीं है। तो पिताजी खड़े होके अपने उन्होंने कुर्ता पजामा को झराया और शांति से देखने लगे। जैसे आम व्यक्ति मकान देखते ना दूसरे का जलता है तो शांति से देखते रहते, ऐसे ही पिताजी खड़े होकर शांति से देखते रहे। और जैसे ही छोटा पुत्र आया तो छोटे पुत्र ने कहा कि पिताजी ये मकान का सौदा किया था, लेकिन कल उसके पास से टेलीफोन आ गया कि सौदा कैंसिल किया जाए, सौदे को कैंसिल किया जाए।
तब पिताजी फिर रोने लगे, तब पिताजी फिर चीखने चिल्लाने लगे। मान्यवर, ये स्थिति अपनी मत बनाओ। मतलब हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि आपने धन दौलत पे इतने तीखो, इतने चिल्लाओ मत, क्योंकि जब अपना होता है तो व्यक्ति रोता है और जब पराया होता है तो खुश होके देखता है। क्योंकि जैसे ही छोटे पुत्र ने कहा कि ये धन दौलत, ये महल अपना नहीं है, अपना ही है, अभी सौदा नहीं हुआ है, तो चीखने लगे, और सौदा हो गया तो शांत हो गए। यही आज मानव की स्थिति है। अरे जिसको छोड़ दिया है उसके प्रति अब अपना अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंत यही आपको संबोधन दे रहे हैं, यही समझा रहे हैं। जिस वस्तु का आपने त्याग कर दिया है अब उसके प्रति आपका भी क्या नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया है, मैंने ये दिया है, मैंने ये सब कुछ कर दिया। तो मान्यवर, मैं के ही चक्कर में तो सब कुछ हो गया। तो आज आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि आज आकिंचन धर्म यही कह रहा है कि किंचित मात्र मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। और आप लोग कहते हो कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं संसार का पालन करने वाला हूँ, घर परिवार चलाने वाला हूँ। तो मान्यवर, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज इस भूल का ही आपको त्याग करना है, इस भूल को ही आज छोड़ना है और अपने उस स्वरूप को लगना है, उस स्वरूप को जानना है जो मेरा है। जो मेरा है आज उसी को समझना है, आज उसको ही समझने की जरूरत है। क्योंकि आज का वैसे देखा जाए तो प्रवचन भी नहीं है, क्योंकि आज है ही क्या। आज का प्रवचन तो ये है जो आपका है वही सिर्फ आपका है, और जो पराया है वो पर है। बस यही आज आकिंचन धर्म आपको संकेत देता है, आपको उद्भेदन देता है कि किंचित मात्र भी मेरा, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। क्योंकि ये परमाणु भी आपका होगा तो आपका नगर बस जाता है। व्यक्ति एक रंच मात्र भी परिग्रह इकट्ठा कर ले, क्योंकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं, एक गाथा के अंदर कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी हमारा परिग्रह होगा तो ना जाने हमारे कितने नगर बस जाते हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है, अणुमात्रादपि ग्रंथान मोह ग्रंथि दृढ़ेण भवेत विसंपत्ति तत्व तृष्णा सस्या विश्वनाश शांति। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अणुमात्र भी परिग्रह से मोह है आपको, अणुमात्र भी परिग्रह से आपको मोह है। मोह रूपी आपके अंदर गांठ दृढ़ता से बैठ चुकी है आपके अंदर, तो उसको तृष्णा बढ़ती बढ़ती आपकी सारी शक्तियों को समाप्त कर देती है। जो अंतरंग शक्ति बैठी हुई है उसको भी नष्ट कर देती है, और शांति के लिए पूरा आपका जीवन यूँ ही निकल जाता है उस थोड़े से परिग्रह के अंदर। क्योंकि जब एक संत थे, एक लंगोटी उन्होंने पहन रखी थी, तो लंगोटी के चक्कर में उनका क्या होता था, उस लंगोटी को कौन काटता था, चूहा काट जाते थे। तो चूहा काट जाते थे तो उन्होंने क्या रखा, फिर बिल्ली रखी, और बिल्ली के लिए दूध कहाँ से आए, फिर उन्होंने गाय पाली, और गाय के चारा कहाँ से आए, तो उन्होंने खेती बाड़ी कर दी। अब खेती की देखभाल कौन करे, शादी करनी पड़ी, और शादी कर ली तो पूरा फिर नगर ही बस गया। तो रंच मात्र भी, चाहे लंगोटी की दुखभाल, एक लंगोटी के चक्कर में पूरा घर बस गया। एक थोड़ा सा भी परिग्रह हमारे अंदर क्यों ना हो, तो वो परिग्रह भी हमारे साथ साथ सुख में, वह ज्ञान में बाधक है। तो इसलिए मान्यवर, आज जो आपने जोड़ रखा है
जो आपने मान रखा है आज उसका ही त्याग करना है। आज अपने स्वरूप को रखना है, आज अपने स्वरूप को जानना है। यही उत्तम आकिंचन धर्म आपको संकेत देता है। आप जितने हल्के होते जाओगे, आप जितने हल्के होकर यात्रा करोगे, वास्तव में आप यात्रा को सफल कर सकते हो और बड़ा सहजता से कर सकते हो। आज आपको हल्के होने की जरूरत है, ना कि भारी। जब कोई एक व्यक्ति 10 लाख रुपए ले जाना चाहे तो सोना खरीदे, क्या लोहा खरीदे, तो लोहा खरीदेगा तो यात्रा किससे करेगा? वो किससे करेगा? उसे क्या क्या मंगाना पड़ेगा? ट्रेन आदि मंगानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी गाड़ी मंगानी पड़ेगी। और वही व्यक्ति लोहे को ना खरीदते हुए सिर्फ चांदी को खरीद ले, चांदी खरीद कर यात्रा करे, तो उसे क्या चाहिए? ट्रेन में यात्रा करनी पड़ेगी। और वही व्यक्ति यदि सोना खरीद के यात्रा करे तो क्या किसमें यात्रा कर सकता है? छोटी गाड़ी में यात्रा कर सकता है, बस आदि में यात्रा कर सकता है। और वही व्यक्ति यदि हीरे को खरीद के यात्रा करे तो किससे यात्रा करेगा? आकाश में उड़ के यात्रा कर सकता है। तो मान्यवर, आज अपने आप को हल्का होना है, हल्का महसूस करना है। जो हमारे अंदर जो भारी भारी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं, जो हमने जोड़ रखी हैं, उसका तो अपन ने कल ही त्याग कर दिया, अब त्याग कर दिया है। आज अपन हल्के हो गए, आज अपन हल्के होकर यात्रा करें तो अपनी यात्रा भी सफल हो सकेगी। इसलिए मान्यवर, आज का धर्म यही संकेत देता है कि आज हमको इतने हल्के होना है, इतने हल्के होना है कि जैसे कोई आकाश से पक्षी लोग उड़ा करते हैं, बड़े सहजता से उड़ा करते हैं और अपनी यात्रा को भी सफल कर लिया करते हैं। तो इसलिए मान्यवर, हम विषय भोग में ना फंसे, ना इस विषय भोग की सामग्री को अपना ना समझें, क्योंकि ये संपदा तो जब भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष ने जब इस संपदा को छोड़ा, त्यागा, उन्होंने जान लिया कि ये संपदा जब अपनी नहीं हुई, जब ये संपदा अपनी थी नहीं, तो मैंने छोड़ा ही क्या था? ये तो पर वस्तु थी। जो मेरा है वो तो मेरे पास है, क्योंकि मेरा है, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई लूट नहीं सकता। ये पर वस्तु है, कभी भी छीनी जा सकती है, राजी से नहीं तो ज़बरदस्ती भी इसको कोई छीन सकता है। इसलिए इसको सहजता से छोड़ा जाए, उसी में सार्थकता है, उसी में अपनी भलाई है। क्योंकि कोई छुड़ाए आपसे तो उसमें आपको दुख होगा और आप सहजता से छोड़ोगे। क्योंकि जो बैरागी होते हैं, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को रख लेते हैं, वो सहजता से छोड़ते हैं। वो धन संपदा को बड़े सहजता से छोड़ते हैं, तो उनको भी वास्तव में अंतिम समय में उनको दुख नहीं होता। जो अपनी पर वस्तु को सहजता से छोड़ देते हैं और अपनी वस्तु में लग जाते हैं, तो उन्हें दुख भी नहीं होता। आपने 1 लाख रुपए दान दिए तो आपको इतना दुख नहीं होगा, और आपको चुर जाए, कोई चोरी कर ले जाए तो कितना दुख होता है। तो ऐसे ही मान्यवर, ये धन संपदा आप सहजता से छोड़ दोगे तो शाश्वत सुख को आप जान सकते हो। और आपको कोई छुड़ाएगा, कोई छीनेगा, कोई छपटेगा, तो आपको क्या होगा? अंतरंग से दुख होगा, पीड़ा होगी। तो इसलिए मान्यवर, ये अपने अंदर जो भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं, आप सहजता से छोड़ते जाइए, और जितना छोड़ते जाओगे उतना ही आप शाश्वत सुख को प्राप्त करते चले जाओगे। इसलिए मान्यवर, आज का धर्म यही संकेत देता है। हर शाम सूरज से विदा लेता हूँ, हर शाम सूरज से विदा लेता हूँ। हर रात अंधेरों में बितानी पड़ती हैं, हर रात अंधेरों में बितानी पड़ती हैं। हर सुबह फूलों का साथ छूटता है, हर सुबह फूलों का साथ छूटता है। और हर बात कांटों को बतानी पड़ती है, हर बात कांटों को बतानी पड़ती है। सोचता हूँ बहुत कश्ती की साहिल की, क्या सोचता हूँ बहुत कश्ती की साहिल की, लेकिन प्रीति लहरों से निभानी पड़ती है, प्रीति लहरों से निभानी पड़ती है। इस बेवफा दुनिया में, इस बेवफा दुनिया में
मैं हम सफ़र की बात झूठी है। क्या इस बेवफा दुनिया में हम सफ़र की बात झूठी है? यहाँ तो अपनी अर्थी खुद अपने हाथों से उठानी पड़ती है। ये संसार ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप करोगे सिर्फ अपना ही करोगे। ये अर्थी भी आपको अपने हाथों से ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने कर्म किया है वो आपके साथ जाएगा, और जो आपने अच्छा किया है वो आपके साथ जाएगा, और बुरा किया है वो भी आपके साथ जाएगा। इसलिए मान्यवर, आज आकिंचन धर्म यही कहता है कि किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी अपना कुछ नहीं है। अपना जो है आज उसको जानने की ज़रूरत है, आज अपने स्वरूप को रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अपना स्वरूप अपने साथ जाएगा और बाकी सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। न कुछ साथ लेके आए हैं, न कुछ साथ लेके जाएंगे, क्योंकि आए तो एक ही घाट और एक ही घाट पे जाना है। आए तो एक ही घाट, जाना एक ही घाट पे है, और संसार की हवा लगी तो हो गए हम 12 बाट हैं। इसलिए संसार की हवा लगते ही व्यक्ति ना जाने क्या से क्या कर जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए मान्यवर, अपने स्वरूप को जानिए, रखिए, अपने स्वरूप पर अंदर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। इसलिए उत्तम आकिंचन धर्म यही संकेत देता है कि हम अपने आप को जितना जानते जाएंगे, जितना अनुभव करते जाएंगे, वही मेरे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। इसलिए अपने आप को जानिए, रखिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए, ताकि आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप अपने स्वरूप को लग सकें और अपने स्वरूप तक पहुंच सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोभाणी मस्तके नम सदा दे तुम